अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक कार है और ये कार 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और हमारे पास एक दूसरा कार है, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो दोनों में क्या फ़र्क है? आप दोनों में ये देख सकते हैं कि ये जो कार है, ये कार के बारे में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है कि ये कार कितनी स्पीड से चल रहा है, जबकि इस कार के बारे में ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ये कार इतना स्पीड से चल रहा है प्लस इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र हो गया। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र होता है वो वेलोसिटी कहलाता है। तो दिमाग में ये बात को रख लेनी है कि वेलोसिटी होने का कंडीशन क्या है कि वैसा बॉडी जिसके पास स्पीड तो हो लेकिन उसका डायरेक्शन का भी मुझे अता पता हो, उसको हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी उसके पास है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि वेलोसिटी डिपेंड हमारा किन किन चीज़ों पर हुआ। तो वेलोसिटी हमारा जो डिपेंड हो रहा है वो एक तो आपका स्पीड पर हो रहा है और दूसरा डायरेक्शन पर हो रहा है। तो वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करना है तो या तो मुझे ऑब्जेक्ट का स्पीड बदल देना होगा, या तो उसका डायरेक्शन बदल देना होगा, या तो दोनों साथ में मिलाकर मुझे बदल देना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो वेलोसिटी बार बार चेंज हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, ये एक कार है, ये अभी 2 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में चला। फिर यही कार 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। फिर यही कार 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। आप क्या देखेंगे कि कार का जो स्पीड है वो स्पीड तो बदल नहीं रहा। यहाँ पर देखिए कि कार का जो स्पीड है वो कार का स्पीड बदल रहा है, जबकि डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो हमने क्या बोला कि वेलोसिटी इसमें है या नहीं है? तो हम देखेंगे कि हाँ वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कार चल रही है लेकिन बार बार इसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अभी इस कार का स्पीड स्लो है, फिर थोड़ा फास्ट हुआ, फिर थोड़ा फास्ट हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं? और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर हम स्पीड चेंज कर देते हैं तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। अब इसी को दूसरे सिचुएशन में भी देखा जा सकता है। जैसे अब ये दोनों कार को देखिए, ये कार भी 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है और ये भी कार 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, लेकिन ये अब जो है साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब हम यहाँ क्या नोटिस करेंगे कि कार का स्पीड तो नहीं बदल रहा है बट डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है। ये कार 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है और ये कार 5 किलोमीटर पर आवर साउथ डायरेक्शन में चल रही है।
तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन बदल रहा है। तो मैंने कहा कि या तो डायरेक्शन बदले तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या तो स्पीड बदले तो भी हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इस कार का वेलोसिटी बदल रहा है। या तो दोनों साथ साथ में क्या हो, चेंज भी हो सकता है। जैसे इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। फिर ये बच्चा मुड़ जाता है, फिर इसका स्पीड हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड और ये चला जाता है साउथ डायरेक्शन में। फिर ये बच्चा इधर की तरफ मुड़ जाता है, उस समय इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मान लीजिए हमने वेस्ट मान लिया और इसकी स्पीड हो जाती है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्शन भी बदल रहा है और स्पीड भी बदल रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो बॉय है या जो लड़का है, इसका वेलोसिटी बार बार बदल रहा है। तो हमने फाइनली क्या देखा कि वेलोसिटी किसी बॉडी में है या नहीं है, ये बात पता लगाने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि उस बॉडी का जो स्पीड है और डायरेक्शन है या नहीं, ये पता करना होता है। अगर हम स्पीड बदल देंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल देंगे तो भी वेलोसिटी बदल देगा, और अगर दोनों को साथ में बदल देंगे तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन के टर्म्स में हम लोगों ने कैसे समझा, लेकिन अब इसी वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सीखेंगे। तो देखिए, वेलोसिटी है या नहीं है, ये बात हम लोग इसके थ्रू भी पता लगा लेंगे। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी पर यूनिट टाइम, किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है यूनिट टाइम पर तो हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी है। अब इसको मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ करता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हमें पता होता है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जिक्र होता है। तो यहाँ से यहाँ अगर कोई बॉडी चला तो हम ये कहते हैं कि ये इसका जहाँ से वो चलना शुरू करता है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी इनिशियल डिस्टेंस है, और यहाँ पर जाएगा तो फाइनल पोजीशन इसका हो जाया करेगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से रिलेटेड हमारी बातें आती हैं। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम होता है। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम होगा। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन के बारे में जानकारी आपको दे रहा विद द टाइम। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हुआ करता है, और T2 माइनस T1 यानी कि फाइनल टाइम से लेकर इनिशियल टाइम तक की बात की जाती है। तो इससे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली मेजरमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हुआ है तो डायरेक्शन का जिक्र ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अब देखिए कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, तो इसका यूनिट एक्चुअली मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि स्पीड के इक्वल आ जाएगा। तो स्पीड विद डायरेक्शन जो मैंने आपको बताया वो हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे हम स्पीड निकालेंगे और डायरेक्शन का भी जिक्र हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के जरिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो भी होता था, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी होता था, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हुआ करता है।
तो ये डिस्प्लेसमेंट ये तय करेगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। वेलोसिटी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, इसका डिसीजन डिस्प्लेसमेंट से हम ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। अब इसमें डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी का भी इंडिकेशन देगा। अब सबसे पहला चीज़ जो हमें यहाँ समझना होता है कि वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन तय करेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हमें बताएगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो अभी मैं इस पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। अब जैसे देखिए कि वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम स्पीड चेंज कर दें, या तो हम डायरेक्शन चेंज कर दें, या तो दोनों चेंज कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो जाया करेगा। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की। अब हम डायमेंशनल फार्मूला अगर वेलोसिटी का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देख लें। डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें पता होता है कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और MLT का इस्तेमाल करेंगे। M का मतलब मास। तो जब हम वेलोसिटी का जिक्र कर रहे थे तो क्या कहीं पर भी मास का जिक्र हुआ? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर हुआ जिक्र, तो इसीलिए हमारा ये क्या होगा, ज़ीरो होगा इसका पावर। अब देखिए कि जब हम वेलोसिटी का जिक्र कर रहे थे तो क्या उसमें लेंथ आया था? तो लेंथ का जिक्र कौन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी के पास लेंथ है, तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, तो उसका पावर हो जाएगा 1। और टाइम, तो इसमें टाइम का भी जिक्र हुआ, तो टाइम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे दिया हुआ है, तो इसका पावर अगर हम ऊपर ले जाकर बनाएंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इस तरीके से हमारा बनता है। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक कार है जिसका स्पीड आप देख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड है, और इसका वेलोसिटी ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो कार का भी डायरेक्शन अगर हम देखें तो ओरिजिनल किधर है, तो कार का डायरेक्शन ओरिजिनली अभी चल रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कार क्या होता है, इस तरीके से ईस्ट की तरफ में इस तरह से मुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्यों हुआ मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। अब देखिए एक कार इस तरह से मुड़ गया, तो वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ देखिए, कार अभी भी ईस्ट डायरेक्शन में ही चल रहा है, लेकिन इस बार देखिए कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पहले इसका वेलोसिटी कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड था, अब इसका वेलोसिटी कितना हो गया, -15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिसीजन कौन ले रहा है, ये डिसीजन हमारा कौन लेगा, ये डिसीजन हमारा डिस्प्लेसमेंट लेगा। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी होने के लिए क्या होगा कि अगर बॉडी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ओरिजिनल डायरेक्शन से, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो देख लीजिए कि अभी जो चल रहा था ये कार, ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन अब इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, लेकिन अब इसका ये देखिए डायरेक्शन इधर की तरफ आ गया कार का, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी नेगेटिव भी होगा जब इसका ओरिजिनल जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाने के कारण से इसका स्पीड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब दूसरी बात ये है कि इस कार में हम क्या देख रहे हैं कि इस कार में देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी 0 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई भी बॉडी
राइट एंगल्स, अगर ओरिजिनल जो डायरेक्शन होता है उस ओरिजिनल डायरेक्शन से अगर राइट एंगल्स में बॉडी चली जाती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो देखिए इसका ओरिजिनल डायरेक्शन तो इधर है, बट अब ओरिजिनल डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर 90 डिग्री की तरफ। अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल डायरेक्शन इधर था, अब उसकी ठीक 90 डिग्री पर देखिए बॉडी का डायरेक्शन आ गया। तो ऐसे सिचुएशन पर हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाया करता है, जबकि स्पीड हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ये देखा कि जो वेलोसिटी का जो साइन होता है उसको डिटरमाइन करने वाला कौन होता है, तो उसको डिटरमाइन करने वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैंने कहा कि वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसको डिसाइड कौन करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। अगर वेलोसिटी 0 है तो कौन डिसाइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। सो ये बात क्लियर हो जाती है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा वही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, या कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को जान सकते हैं कि जैसा कि अगर आप पहले आए यहाँ पर तो पोजीशन तो बदल रही है, यहाँ पर टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, टाइम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखते हैं कि वो किस तरह से आपको। तो एक क्वेश्चन जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि क्या कोई बॉडी ऐसा हो सकता है जिसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो लेकिन वेरिएबल स्पीड हो, मतलब वेलोसिटी सेम रहे और स्पीड बदलता रहे। तो मैं आपको बहरहाल पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर स्पीड बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदल रहा है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। सो इसका आंसर होगा नहीं, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसका वेरिएबल स्पीड हो, मतलब स्पीड बदलता रहे और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अब एक क्वेश्चन है कि एक क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी का वैल्यूज दिया हुआ है -6.0 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए कि ये क्या बता रहा है, ये क्या हो सकता है, क्या ये किसी पार्टिकल का स्पीड के बारे में बता रहा है। तो आपको बता दो कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, क्या ये किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में बताता है, तो द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है उसका जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, इसीलिए वेलोसिटी का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है। और ये खैर एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है इस पर, क्योंकि यूनिट भी देखें तो नहीं है, और ये किसी पोजीशन के बारे में नहीं बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड का मेंशन हो रहा है। आपको अगर याद हो कि स्पीड का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही हुआ करता है, तो दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो इक्वल होता है। तो हम वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करके ये पता लगा लेंगे कि स्पीड यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। तो ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब वेलोसिटी का जिक्र हो, लेकिन स्पीड नहीं हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हुआ करता है। सो फाइनल आंसर इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल को ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वेलोसिटी का जिक्र कर रहा है।